बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन हमें पता है इस तरह की एक लाइन होती है जिसके मिड से 0 से स्टार्ट हो रही होती है। राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब हमारे पास जो भी उन्होंने वैल्यू दी हुई है ये होल में, इस होल को सॉल्व करने का तरीका है कि इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 25, और जो भी हमारा आंसर आता है उसमें हम इस 1 को प्लस कर देते हैं, तो हमारा आंसर बनेगा -24 डिवाइडेड बाय 5। अब बेसिकली हमने इस होल को सॉल्व करके पॉइंट में चेंज कर लेना है ताकि हमें ड्रा करने में आसानी हो। जब हम इसको सॉल्व करके पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर बनता है -5.2। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से देखना है कि 0 से हमने लेफ्ट साइड पे आना है क्योंकि माइनस वैल्यू है। अब ये -5.2 है, इसका मतलब ये वैल्यू -5 और -6 के दरमियान लाई करती है। और ये मैं एक्सरसाइज समझाते हुए भी बता चुकी थी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान 10 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो -5 से 6 के दरमियान 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है और ये वैल्यू है 0.2, तो वो 0.2 यहाँ जाके बनता है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ये फर्स्ट वैल्यू हमारी नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गई। अब सेकंड है हमारे पास 13/3। 13/3 को सबसे पहले हम पॉइंट में चेंज करते हैं, हमारा आंसर बनेगा 5.9। अब हमने इसी तरह नंबर लाइन ड्रॉ की और उसके बाद हमने नंबर लाइन पे उसको 5.9 को ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू है, हम राइट साइड पे इसके जाएंगे। अब ये वैल्यू 5.9 है, इसका मतलब ये भी 5 और 6 के दरमियान लाई कर रही है। तो अगर इसके 10 जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 9th पार्ट यहाँ बनता है, तो हम करेंगे 5.9, यहाँ पे हम लिख देंगे 13/3। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू -2 इज़ लेस देन x लेस देन 4। इसका मतलब है x जो है वो -2 और 4 के दरमियान लाई कर रहा है, लेकिन -2 और 4 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसके साथ अगर ये नीचे लाइन लगी होती है तो इसका मतलब है ये इंक्लूड है। अब चूंकि इंक्लूड नहीं है तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब हमने इसके ऊपर ये 2 गोल सर्कल से बनाए, -2 के ऊपर और यहाँ से हमने +4 के ऊपर। अब इनको हमने क्या किया, आपस में मैच कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये आंसर आता है। अगर ये वैल्यूज़ इंक्लूड होती तो हम इन सर्कल्स को फिल कर देते, खाली ना छोड़ते। खाली छोड़ने का मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन पे शो हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। अब हमने ये नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये शो करने के लिए हमने नंबर लाइन ड्रा की। अब ये वैल्यू है 6 से ऑनवर्ड, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से ऑनवर्ड तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। तो हमने 6 के ऊपर सर्कल बनाया, एरो के निशान हमने बना दिया, इसका मतलब ये है कि इससे ऑनवर्ड तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। अब ये इक्वल टू का साइन देखें, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब है 6 भी इंक्लूड है। तो जब इंक्लूड होता है तो हम इस सर्कल को फिल कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब हमारे पास है -2⁴/5। इसको हम अगर सॉल्व करें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाती है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इसके साथ आ जाती है, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ले आए। -2⁴ आ गई, इसका मतलब है कि -2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ब्रैकेट लिखी -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है जी। उसके बाद ये पावर 1/5 के लिए रहेगी थी। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर तो पावर याद रखिएगा ये इवन नंबर हो, ठीक है, तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ऑड वैल्यू हो तो पावर के साथ अगर माइनस साइन है, सॉरी वैल्यू के साथ, तो माइनस साइन आंसर में भी रहता है। अब ये हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ गया। माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस और आपस में प्लस प्लस प्लस, तो हमारा आंसर आ गया प्लस। इसको आप सिंपली कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और ये पावर 1/5 है, वो 7 आ गई। अब ये 1 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ये स्क्वायर रूट से बाहर आती है। अगर यहाँ कुछ भी ना हो, मतलब 1/2 हो, तो अंडर रूट से बाहर कुछ नहीं आता, लिखते नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1/2 होती है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर 5 लिख देंगे। ये हमारी फाइनल आंसर है। अब ये -27 की पावर 1/3। 27 हमें पता है 3 का क्यूब होता है, तो हमने लिखा 3 की पावर 3 इंटू 1/3। तो इस 3 ने इस 3 की कटिंग कर दी, हमारा आंसर आ गया -1 की पावर 3। तो ये -1 हमारा आंसर है। अब है हमारे पास पार्ट 3, अंडर रूट ऑफ 16 की पावर 4 है। ये हमें पता है भाई 16 हमारे पास, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 उसमें डिवाइड करते हैं, इस पावर को हम अंदर ले आते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इस 4 के भी ऊपर ऐसे था।
अच्छा जी, तो हमने इसको दो उसमें डिवाइड किया, 16 का स्क्वायर और ये बाहर हमने स्क्वायर डाला। अब ये बाहर स्क्वायर हमने इसलिए बनाया है ताकि स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाए। अब ये आ गया 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हमें पता है 256 होता है, हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। पार्ट 4 है हमारे पास, अंडर रूट से बाहर है हमारे पास 3, स्क्वायर रूट में -8 और होल पावर है 9। अच्छा, इसका मतलब है जब हम इस अंडर रूट की वैल्यू को खोलेंगे तो ये 1/3 की फॉर्म में ओपन होगी। तो हमने इसको ओपन किया, -8 लिखा, ये वाला 9 मल्टीप्लाई इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर दी। अब इस 3 ने 9 की कटिंग कर दी, 3 3 ज़ार 9, तो -8 की पावर आ गई 3। इसका मतलब है -8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अगर पावर हमारे पास ऑड हो तो इस वैल्यू के साथ अगर माइनस हो तो वो आंसर में भी माइनस आता है। ठीक है, तो हमने 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 512 आंसर आ गया। हमारे पास पार्ट 5 है, x रेज़ टू पावर -2 की पावर 3, x रेज़ टू पावर 0 और 5, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 की इक्वल होता है और 1 की पावर जो भी लें वो 1 होता है। तो ये हमारा आंसर आएगा 1 और ये हमारा आ गया ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। 2 3 ज़ार 6 और ये माइनस साइन 7 आ गया। x रेज़ टू पावर -6 इंटू 1 तो x रेज़ टू पावर -6 ही रहेगा। अब अगर हमने इस पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो हम लिखेंगे 1/x रेज़ टू पावर 6, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई -2 रेज़ टू पावर 3 डॉट -2 रेज़ टू पावर -4 और -2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में -2 की पावर -3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है बेसिस सेम पावर z, ये रूल होता है। अब ये भी बेस सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 3 + 3 ये वाला आ जाएगा, ये -4 और ये +1 आ जाएगा। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 की इक्वल होती है, हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे बेस में ये -2 की पावर -3 है, वो हम ऐसे ही साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये पावर नेगेटिव है, हमने इसको पॉजिटिव करना है। ये वैल्यू हमारे पास देखें नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये -2 की पावर 3 होगी, पॉजिटिव हो गई, इक्वल्स टू, अब -2 की पावर 3 इक्वल्स टू -8। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 1/2, फिर उसी तरह 2 की पावर 3/4 और 2 की पावर 1/2। यहाँ पे देखें तो 3 की पावर्स दी हुई हैं। अब हम वही बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला रूल लगाएंगे। इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड और डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 3/2 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया और सोल्व किया। तो ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगती है, नहीं तो आप इसका खुद एलसीएम लें जैसे लेते होते हैं। सिंपली इस वैल्यू को देखें, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास है 3 की पावर 1 और 3/2। इन दोनों को हमने एलसीएम लिया, सोल्व किया तो आंसर आया 5/2। ये माइनस थी, इसको हम ऊपर ले गए, न्यूमिनेटर में ले गए तो ये पॉजिटिव हो गई। और यहाँ पे भी हम अगेन वही रूल लगाएंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड। 3 की यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। इनको हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 3/4 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 6/2। ये 2 ने 2 3 ज़ार 6, ये कटिंग हो गई तो ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3/4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें उन्होंने हमसे पूछा हुआ है आपने ट्रू या फॉल्स बताने हैं। अगर फॉल्स बताते हैं तो उसकी आपने रीज़न देनी है। डिटरमाइन ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, गिव एग्जांपल इफ़ फॉल्स। अगर गलत है तो आपने उसकी रीज़न भी बतानी है। एवरी रैशनल नंबर इज़ इंटीजर, तो आपको मैंने एक अलग वीडियो में ये पहले मैं समझा चुकी हूँ कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर्स कौन से होते हैं तफसील से। उस वीडियो से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी अगर आप एक दफ़ा उसको देख लें। तो हम कहते हैं कि भाई नहीं, हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। ठीक है जी, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का फ़र्क आपको पता चल जाए तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाएगा। अब उसकी हमें एग्जाम्पल पता है कि 1/2 हमारे पास रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स हमारे पास प्लस माइनस की वो वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन वो हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में। ठीक है, अब ये हमारे पास रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अच्छा, एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल, कि वो कहते हैं तमाम रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं। नहीं भाई, रियल नंबर हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स आते हैं, फिर उसकी दो फर्दर ब्रांचेस होती हैं, एक हमारे पास इर्रेशनल और एक रैशनल नंबर। तो इस तरह ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स
3 इज़ रियल नंबर बट इट कैन बी रिटन एज रैशनल 3/1। ठीक है जी। एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि तमाम इर्रेशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो इर्रेशनल और रैशनल नंबर हैं ये रियल नंबर्स की आगे से फर्दर टाइप्स हैं। तो हमने कहा जी ट्रू, इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ऑल रियल नंबर्स आर बोथ इंक्लूड रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके ही रियल नंबर्स बनते हैं, तो इसलिए ये हमारी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद हमारे पास पार्ट डी है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। हमारे पास वो कहते हैं हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो बिल्कुल ठीक है जी। एवरी इंटीजर्स कैन बी रिटन विद डिनोमिनेटर 1। जो भी मैथ का नॉर्मल डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उनके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई ट्रू, हर इंटीजर्स को हम डिनोमिनेटर 1 के साथ लिख सकते हैं। पार्ट ये हमारे पास एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, कि हर रियल नंबर या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। और ये बात मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, फिर उसकी दो फर्दर टाइप्स, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो हम कहेंगे यस ट्रू, एवरी रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर रैशनल और इरेशनल। इसी के साथ हमारी ये मिसलिनियस एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और वीडियो को लाइक कर लें।